नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की कथा का नाम है वत्सासुर और बकासुर का वध। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन सभी ग्वाले एकत्र हो गए और नंद महाराज से मिलकर परामर्श दिया कि असुरों के कारण महावन में होने वाले उत्पातों को कैसे रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद भी उपस्थित थे। उन्हें विद्वान और अनुभवी माना जाता था। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, अब हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर चलना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वे नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेष प्रयास करते रहते हैं। हमें वृंदावन के जंगल में चलना चाहिए, जहाँ हम सभी शांति में रह सकेंगे। उपनंद के भाषण को सुनकर सभी गोपगण तुरंत राजी हो गए। फिर सभी ने अपने सामान और बर्तन बैलगाड़ियों पर रख दिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सभी वृद्ध, बच्चे और स्त्रियां भी गाड़ियों पर बैठ गए और ग्वाले स्वयं ही गाड़ियों के पीछे हो गए। उन्होंने धनुष बाण लेकर गाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया और सभी गायें, उनके बछड़े और बैलों के साथ वृंदावन की ओर चले गए। माता यशोदा और रोहिणी अलग अलग बैलगाड़ियों पर सवार थी, जबकि कृष्ण और बलराम उनकी गोद में थे। जब वे वृंदावन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ सभी लोग बहुत शांति और प्रसन्नता से रहते हैं। उन्होंने सभी बैलगाड़ियों को एक स्थान पर खड़ा कर दिया और वहाँ ठहर गए। यमुना के किनारे गोवर्धन पर्वत और वृंदावन की सुंदर छावनी को देखकर वे बहुत खुश हुए। कृष्ण और बलराम आयु में बड़े हो जाने के कारण उन्हें बछड़ों का ध्यान रखने का काम सौंपा गया। वे बछड़ों के साथ खेलते और मस्ती करते रहते थे। कभी कभी वे बांसुरी बजाते और कभी बेल के फलों से खेलते। वे नाचते, गाते और मस्ती में रहते थे। एक बार कृष्ण और बलराम यमुना के किनारे खेल रहे थे। तभी वत्सासुर नाम का एक असुर बछड़े के रूप में दोनों भाइयों को मारने के इरादे से आया, परंतु कृष्ण ने उसे पहचान लिया था। उन्होंने तुरंत ही बड़े भाई बलराम को उसके आने की सूचना दी। फिर दोनों भाइयों ने उसका पीछा किया। कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांगें पकड़ी और उसे एक पेड़ पर फेंक दिया। इससे असुर की मृत्यु हो गई और वह भूमि पर गिर पड़ा। सभी साथी आकर उन्हें बधाई देने लगे। इस तरह कृष्ण और बलराम हमेशा बछड़ों की रक्षा करते थे। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सभी गोपाल अपने बछड़ों को यमुना नदी के किनारे जल पिलाने ले गए। जब बछड़े पानी पी रहे थे तो सभी लड़के भी पानी पीते थे। बच्चे जब पानी पीने के बाद नदी के किनारे बैठे तो उन्होंने वहाँ एक विशाल पशु देखा। वह पशु विशाल बत्तख के समान लग रहा था, पर उसकी चोटी वज्र की तरह कठोर थी। उसका नाम बकासुर था और वो कंस का मित्र था। उसने तीक्ष्ण चोंच से कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और उन्हें निगल गया।
जब वो इस तरह कृष्ण को निगल गया तो बलराम और सारे लड़के निष्प्राण हो गए, मानो उनकी मृत्यु हो गई हो। जब बकासुर कृष्ण को निगल रहा था तभी उसके गले में तीव्र जलन होने लगी। ये कृष्ण के चमकदार तेज के कारण थी। उस असुर ने तुरंत कृष्ण को ऊपर उछाला और अपनी चोंच से मारना चाहा। कृष्ण ने विशाल बतख की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वाल साथियों के सामने उसके मुंह को 2 भागों में उसी तरह चीर डाला जिस प्रकार कोई बच्चा तिनके के 2 टुकड़े कर देता है। कृष्ण को बकासुर के मुंह से मुक्त होते देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए और उन्हें गले लगा लिया। फिर वे सभी एक साथ घर की ओर चले गए। जब वे घर आए तो वे सभी नंद के पुत्र के विचारशील कार्यों का वर्णन करने लगे। सभी ने विचार किया कि कैसे बाल कृष्ण ने अनेक बार असुरों के आक्रमण का सामना किया और सभी को पराजित कर दिया। उन्होंने अपनी चिंताओं को दूर किया और कृष्ण की ओर अधिक विश्वास और प्रेम से देखने लगे। नंद महाराज और उनके साथ सभी वयोवृद्ध गोपाल भगवान कृष्ण और बलराम के आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा करते रहे और इतने लिप्त हो गए कि वे संसार के तीनों तापों को भूल गए। तो ये थी आज की वत्सासुर और बकासुर के वध की कथा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।